चलो देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें राउट ग्रुप्स क्या होते हैं और वो काम कैसे करते हैं, और उसी के साथ अपने प्राइवेट फोल्डर्स क्या होते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी एडवांस लेवल में आती है अगर हम राउटिंग को कंसिडर करें तो, पर समझने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहली बात, ये राउट ग्रुप्स जो है अगर आप इसे ओपन करोगे इस तरह से, तो बहुत ईजी सी बात है कि आपके राउट्स को ग्रुप करना है, दैट्स इट। ग्रुप कैसे करते हैं, अभी देखो हमने पिछली वीडियो में तो देखा था कि हम डायनेमिक सेगमेंट्स बना सकते हैं अपना स्क्वायर ब्रेसेस देके, पर यहाँ पे तो स्क्वायर ब्रेसेस दिया तो ये भी डायनेमिक बन जाएगा, है ना। तो इसके लिए इसे तो वो नहीं दे सकते, तो इसको कुछ अलग देना पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा कि यार हम एक काम करते हैं, सिंपल ब्रेसेस देते हैं, सिंपल ब्रैकेट दे देते हैं, तो इसे दे दिया फिर सिंपल ब्रैकेट्स। तो सिंपल ब्रैकेट में जो भी आप फोल्डर नेम दोगे वो बन जाएगा आपका राउट ग्रुप, वो आपके राउट का ग्रुप रहेगा जो कि आपके राउटिंग को अफेक्ट नहीं करेगा, दैट्स इट। तो इसे यूज़ कैसे करते हैं हम देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल वगैरह ये तो हम देखने वाले हैं ना, तो एग्जाम्पल वगैरह क्या ज़रूरत है। देखो मैंने सर्वर स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, आपको बस आना है और आपको यहाँ पे आके क्या करना है, अपना एक फ़ोल्डर बनाना है इस ऐप में, जिसका नाम क्या रहेगा, जिसका नाम रहेगा 1। और फिर इसी तरह से ऐप में एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रहेगा 2, ठीक है। अब मैं 1 में क्या करूँगा, मैं 1 में कुछ चीज़ें लिखूँगा, 2 में कुछ चीज़ें लिखूँगा, पर ये लिखने के बाद भी मेरी राउटिंग बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये बस राउट ग्रुप्स है, इसके अंदर कुछ है वो मैटर नहीं करता। अगर हम यहाँ पे देखें कि इन्होंने एग्जांपल्स में क्या दिया है, तो एग्जांपल्स में इन्होंने क्या किया, मार्केटिंग में एक अबाउट दे दिया, एक ब्लॉग दे दिया, और शॉप में एक अकाउंट दे दिया, पर ये सारी चीज़ें जो एक्सेस होंगी ना वो स्लैश पे ही एक्सेस होंगी, ठीक है। तो ये जो लेआउट्स वगैरह रहेंगे वो भी कुछ उसी तरह से काम करेंगे। लेआउट्स के लिए थोड़ा सा अलग है कि मार्केटिंग के लिए जो लेआउट रहेंगे वो अलग रह सकते हैं, शॉप के लिए जो लेआउट रहेंगे वो अलग रह सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे एक मैं फ़ाइल बना दूँ या फिर मैं फ़ोल्डर बना दूँ जिसका नाम है 1/1 नाम से कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं कर देता हूँ page.tsx, यहाँ पे मैं करूँगा RFC, अपना पेज करूँगा 1 पेज, ये कर दिया। और इसी तरह से ये जो चीज़ है इसको मैं करूँगा कॉपी और 2 में जाके कर दूँगा पेस्ट। यहाँ पे इसे मैं कहूँगा कि ये 2 है, और पेज के अंदर जाके इसे मैं नाम दूंगा इस 1 पेज को हटा के कि ये है 2 पेज, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे आए अपने कोड में, अपने होस्टेड चीज़ में, अपने सर्वर में आए, बेसिकली पागल जैसा कुछ भी बात कर रहा है, 1 डालो तो 1 पेज आ रहा है, 2 डालो तो 2 पेज आ रहा है, ठीक है। लेआउट दोनों के सेम है। लेआउट कैसे सेम है, क्योंकि देखो अगर आप लोकल होस्ट पे जाओ तो वही लेआउट है जो कि अभी दिख रहा था आपको, तो मतलब लेआउट में तो कुछ डिफरेंस है, लेआउट तो सेम ही है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों के लिए अलग अलग लेआउट बनाऊँगा, ठीक है। ये तो पेरेंट लेआउट है, पर इसके अंदर भी मैं लेआउट बना सकता हूँ ना, क्योंकि ये तो 1 फाइल 2 फाइल ऐसा कुछ है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया। देखो मार्केटिंग के अंदर आप लेआउट बना सकते हो, वैसे मैं क्या करूँगा 1 के अंदर ये जो अपना ग्रुप है इसके अंदर बनाऊँगा layout.tsx। इसमें मैं क्या करूँगा, एकदम सिंपल चीज़ें कर रहे हैं हम बस देखने के लिए कि होता कैसे है। यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैंने ये करके इसको बोल दिया कि आपका नाम है 1 लेआउट, ठीक है। 1 लेआउट तो आपका नाम है, और यहाँ पे मैं ग्लोबल CSS इंपोर्ट नहीं कर सकता, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक काम करो, आप कर दो इसका बैकग्राउंड रेड 600, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे 2 पे हूँ तो कुछ अलग है, मैं लोकल होस्ट पे हूँ तो कुछ अलग है, मैं /1 पे हूँ तो वही है, बदला नहीं ठीक है। तो हमें इसे बदलना पड़ेगा, राइट। तो इस लेआउट को कैसे बदले, देखो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक सेक्शन, और इस सेक्शन में बदलूँगा, यार मेरा पोपट हो गया है ना बैकग्राउंड रेड 600 या रेड 600, ठीक है। तो ठीक है, लेआउट में ही ये दे दिया मैंने, तो लेआउट में ये बन गया। तो मैं 1 पे जाऊँगा तो अलग है, 2 पे जाऊँगा तो अलग है, और लोकल होस्ट पे जाऊँगा तो अलग है। अब मैं 2 के लिए भी कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, मैं ये कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और इसको बोलूँगा कि आपका नाम है कि आप हो 2 लेआउट, और आपका कलर है ग्रीन, और आप कुछ इस तरह से दिखोगे। तो देखो ये 2 वाले में ग्रीन दिख रहा है, 1 वाले में लोकल होस्ट में 1 दिख रहा है, नॉर्मल में रूट में, और 1 में रेड दिख रहा है। तो देखो एक्सेसिबल स्लैश के आगे ही है, ये फोल्डर वाला जो ब्रैकेट वाला चीज़ है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर लेआउट अलग अलग बन गया ना इसके, तो ये एक एडवांटेज हुआ इसका। इसी तरह से हम कुछ और एडवांटेजेस भी ले सकते हैं अपनी राउटिंग फाइल्स को यूज़ करके इसके साथ। और अपना कोड भी अच्छे से हो गया कि देखो 1 के अंदर ये लेआउट है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें रहेगी, 1 2 और 2 के अंदर 2 है तो इसके अंदर सारी चीज़ें रहेगी। तो ये रहा राउट ग्रुप्स का सीन। राउट ग्रुप्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं हमें जब हमें कुछ ग्रुपिंग वगैरह करनी है। तो
वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सेकेंड चीज़ ये है कि ये ऑप्शनल फोल्डर्स या सॉरी प्राइवेट फोल्डर्स क्या होते हैं वो देखना है। देखो, प्राइवेट फोल्डर्स कैन बी क्रिएटेड बाय प्रीफिक्सिंग अ फोल्डर विद अंडरस्कोर से प्रीफिक्स करना है, ठीक है। This indicates the folder is a private implementation detail and should not be considered by the routing system, thereby opting the folder and its subfolder out of routing। मतलब क्या, अगर आपने ये फोल्डर बनाया तो ये राउटिंग के लिए नहीं यूज़ होगा, ये एक्सेसिबल नहीं होगा आपके राउटिंग में, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। कैसे करना है देखो, यहाँ पे ये 1 पेज दिख रहा है। अभी मैं एक काम करूँगा, अभी मैं यहाँ जाऊँगा और इसको बोलूँगा कि देखो ये जो मुझे क्या करना है, मुझे ये पोस्ट वाला पेज देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पोस्ट स्लैश कुछ भी, या फिर बस पोस्ट लिखा तो भी आ जाता है, ठीक है। कैजुअल सेगमेंट आ गया अपने पोस्ट का। तो मैं इसको बोलूँगा कि यार एक काम कर दो कि ये जो पोस्ट वाला चीज़ है ना, इसको कर दो प्राइवेट। अब ये प्राइवेट हो गया, कैसे, देखो नॉट फाउंड आ गया, तो ये पोस्ट को मैंने अंडरस्कोर लगा दिया सामने, तो ये प्राइवेट हो गया। तो इस तरह से आप फोल्डर को प्राइवेट बना सकते हो। नहीं चाहिए फोल्डर, अंडरस्कोर लगा दो, दैट्स इट। मैनेजर ने बोला कि यार ये पेज हटाना है, अंडरस्कोर लगा दो, दैट्स इट। क्योंकि वो बाद में लाने के लिए बोल सकता है ना, तो इसलिए कुछ मैनेजर पागल होते हैं, इसलिए तो हम ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना कि राउट ग्रुप्स क्या होता है, ताकि आप ग्रुपिंग कर पाओ, और प्राइवेट फोल्डर क्या होता है ताकि आप चीज़ें प्राइवेट कर पाओ, राउटिंग के बाहर ले पाओ। तो हम आपको ये समझ में आएगा कैसे चीज़ें करनी है। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। अभी 412 सब्सक्राइबर्स है। जल्दी से अगर आप 500 कर दोगे तो अच्छा लगेगा यार, दूसरा कुछ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।